हेलो फ्रेंड्स, आज गेट योर स्टॉक एनालाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका सेकंड सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम 3 स्टॉक कवर करने वाले हैं जो कि हमारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि इनको प्लीज़ डिस्कस कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्टॉक डिस्कस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उस स्टॉक को भी आगे आने वाली वीडियो में इंक्लूड करूँगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी। तो ये जो स्टॉक है ये मार्केट के 455 है इस कंपनी का। तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप ग्रुप की कंपनी है। स्टॉक जो है इसका आरओई एंड आरओसी गजब के हैं, जो कि 35 और 41 के हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी का स्टॉक वैल्यूएशन वाइज कैसा, चीप है कि महंगा है। तो 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर इंडस्ट्री पी से देखें तो ये अभी भी सस्ता है, बट खुद के 3 ईयर के एवरेज पी जो कि 21.7 का था, उससे अभी थोड़ा सा महंगा हो गया। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रन दिया है लास्ट 1 ईयर में। 95 से 400 से चल के 408 का जो हाई बनाया वहाँ से करेक्ट हुआ है, और अभी मार्केट वीकनेस के साथ मुझे लगता है थोड़ा और भी करेक्शन आ सकता है, बट स्टॉक के फंडामेंटल के हिसाब से मुझे ये स्टॉक ठीक लग रहा है। इसमें फिर देख लेते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग 72% है, जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। FII की होल्डिंग भी 1.68% DII की होल्डिंग है, वो अच्छा है। अनदर जो अच्छी चीज़ है वो ये डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का। कंपनी पे डेट जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसके बाद इसके देख लेते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है। यूजुअली किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हो 2 चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है, कंपनी ग्रो कैसे कर रही है और कंपनी एट प्रेजेंट वैल्यूएशन वाइज कैसी है, और प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है, और उसके साथ में अदर FII की होल्डिंग क्या है। तो उससे आपको एक कंप्लीट व्यू मिल जाता है। यहाँ देख लेते हैं। देखिए कंपनी 2020 से ये जो इसकी कंटिन्यूस सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूस राइज हो रही हैं। देखिए रेवेन्यू 14 करोड़, 23, 33, 52, 57 कंटिन्यू राइज हुआ है, और उसी हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूस राइज कर रही है। तो उसी हिसाब से ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। देखिए 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है 78% है, शानदार है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 127% है, वो अच्छा है। और अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी अच्छा, 54 एंड 47 बहुत ही शानदार है। आरओई 3 साल का और 1 साल का अच्छे हैं, तो उस हिसाब से कंपनी मेरे को सही लगी है ये। देखिए रिजर्व्स कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं। बोरोइंग जस्ट 1 करोड़ का इस पर डेट है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बोल सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग में। प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है, 72% के राउंड है, और यहाँ पे देखिए FII की भी होल्डिंग है। और यहाँ पब्लिक में देखिए आशीष कचौलिया जी का सितंबर में स्टेक इसमें था 1.09। अभी दिसंबर क्वार्टर में ऑल्दो उन्होंने इसको हटा दिया है, सेल कर दिया, बट स्टिल ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से ये कंपनी अच्छी है। और आज मुझे 3 कंपनी कवर करनी है, इसलिए थोड़ा मैं शॉर्ट में इस हर स्टॉक को लूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट स्टॉक है प्रेसिजन मेटेलिक लिमिटेड। ये स्टॉक जो है मार्केट के 86 करोड़ का है। ये माइक्रो कैप ग्रुप की कंपनी, और ऐसे में थोड़ा सा उसका फिर इवेल्युएशन करना डिफ़िकल्ट होता है, देखो क्योंकि बहुत ही छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। ROC 16.9% है, ROE 16% है, तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बट ठीक कह सकते हैं। इसका पी है जो है वो 13.8 का है, तो और इंडस्ट्री का पी देखो तो 30 का, उसके कंपैरिजन में स्टॉक सस्ता है। वैल्यूएशन वाइज खुद के पी से थोड़ा सा महंगा हुआ है, बट इंडस्ट्री से स्टिल अभी ठीक है। और इनको लो पी इसलिए मिलता है कि ये जो लो मार्केट कैप कंपनी वाली होती हैं उनमें स्टेबिलिटी का अभी इतना पता नहीं होता, तो मार्केट ज़्यादा उनको महंगी भाव में बाई करने की सोचे कभी नहीं, तो इनको हमेशा लो पी तो रहेंगे ये जब तक कि ये थोड़े स्टेबल नहीं हो जाते। तो फिर इस पर देख लेते हैं। देखो प्रोमोटर होल्डिंग 58% है, FII की कोई होल्डिंग है नहीं इसमें, और इसमें मार्केट कैप टू सेल्स है, इसमें भी 0.48 है, तो उसके हिसाब से देखो तो ये अंडर वैल्यूड है, जो कि पीई में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, कोई ज़्यादा डेट नहीं है। रिजर्व 33 के अगेंस्ट में 4 करोड़ का डेट है, जो काफ़ी कम है। इसके बाद में आ जाते हैं इसके P&L स्टेटमेंट में जाते हैं कि ग्रोथ कैसी कर रही है कंपनी। देखिए 2019 से कंटिन्यूसली 22, 21 इनमें कंटिन्यूसली 22 करोड़, फिर 49, फिर 126, 189, और अभी ये लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में स्टैटिक सा हो गया है, ज़्यादा ग्रोथ आई नहीं है। बट वैसे 1 साल के बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि कंटिन्यूसली ग्रोथ तो है। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे देखिए 1, 1, 3, 7 एंड 6, तो ग्रोथ यहाँ पे है। तो 3 यहाँ पे सेल्स देखिए ये गिर गई हैं। पहले 3 साल का एवरेज देखो तो 104 था। 17 बुरा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ स्टिल 74% ठीक है, और स्टॉक CAGR उसके हिसाब से 66% है। ROE जो है वो ठीक है, 14 एंड 16 ज़्यादा बुरा नहीं कह सकते, इस सेक्टर के हिसाब से ठीक है। ये जस्ट देखिए डेट जस्ट 4 करोड़ का है इस पर,
और प्रोमोटर होल्डिंग अपन ने पहले देखा है, इसमें प्रोमोटर के 58.62% है। इसके अलावा इसमें FII-DII का नहीं होना थोड़ा सा डाउट इन द सेंस कॉन्फिडेंस कम देता है, डाउट तो नहीं कह सकते। और उसके बाद में इसमें जो ये कोई रिनोन HNI का नाम भी नहीं है, तो यूजुअली मुझे ऐसे स्टॉक में एंटर करने में थोड़ा सा मैं प्रिकॉशन रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर FII-DII और HNI होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि अकेला मैं ही स्मार्ट हूँ जो इस स्टॉक को फाइंड आउट किया हूँ, वो एक चीज़ है। अदरवाइज फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे जो इसके फिनेंशियल्स के हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ओशिया हाइपर रिटेल के बारे में। तो ये जो स्टॉक है ये अभी देखिए यहाँ से 28 का इसने लो बनाया था, 52 वीक का लो है इसका और हाई है 78, और ये जस्ट विद इन 1 मंथ में यहाँ से 78 से करेक्ट होके 32 पे आ गया था, अभी 33 है। रिसेंटली जस्ट 15-20 डेज और 1 मंथ के अंदर ये करेक्शन आया है इसके अंदर। और इस दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में ने जो प्रमोटर थे उन्होंने इसकी जो होल्डिंग थी उसको कम करके किसको सेल किया है, FII को सेल किया है। FII की होल्डिंग अब इसमें 11% हो गई है। मुझे इसकी जो वजह लग रही है वो ये है कि इस पर डेट ज़्यादा था, तो डेट को कवर करने के लिए इन्होंने अपनी खुद की होल्डिंग्स को कम किया, FII को सेल किया, और वहाँ से जो पैसा है उसको वो डेट को रीपे करने में यूज करेंगे। मार्केट कैप देखिए 394 करोड़ का है कंपनी का। इसके बाद में स्टॉक का P26 का है, सेक्टर का देखो, इंडस्ट्री भी देखो तो वो 69 का, उसके कंपेरिजन में स्टॉक सस्ता है। खुद का 3 ईयर का जो पी है वो भी 24 है, तो उसके आसपास ही है, थोड़ा सा महंगा तो अभी भी है बट उसी के आसपास है। और वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इतना महंगा नहीं कहूँगा मैं, बट देखिए मार्केट कैप टू सेल्स है उसमें भी 0.39 है, तो उस हिसाब से भी सस्ता है। बट इम्पोर्टेंट ऐसे में हो जाता है कि क्या कंपनी ग्रो कर रही है, क्या वैल्यू में तो आपको सस्ते में मिल रही है, ठीक है, बट क्या ग्रो कर रही है? अगर ग्रो कर रही है तो फिर उस वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टॉक के चलने में। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.72 है, 0.5 से बिलो मैं सेफ मानता हूँ, 0.5 के अबोव ये थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट थोड़ा सा इसमें, इसीलिए इन्होंने इस डेट को कवर करने के लिए क्या किया, अभी अपनी होल्डिंग्स को कम किया। ROE 17.5 का है और ROE जो है ये 9.4 का है, तो ठीक है। ये देखिए इनके पास रिजर्व है 153 करोड़ के और डेट है 119 करोड़ का। P&L देखते हैं कि कंपनी ग्रोथ कैसे कर रही है। यहाँ 2014 के बाद 15 से देखिए कंटिन्यूसली इसमें हर साल रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ है, रेवेन्यू में हर जगह ग्रोथ है, बट यहाँ पे देखिए आके ये जो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा ये भी देखिए कि कंपनी की सेल्स हो रही हैं 1000 करोड़ तक की, बट प्रॉफिट एट द एंड इनके पास जस्ट 15 करोड़ आ रहा है। तो इसमें जो रेशियो बनते हैं ना, ये जो मार्केट इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम हो रहा है। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए लास्ट 3 ईयर का एवरेज देखो तो 5% है और ट्रेलिंग 12 मंथ का 2% है। सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ किया है, इसमें अपन ने देखा है सेल्स ग्रो कर रहा है, बट प्रॉफिट में जनरेट नहीं हो पा रहा। और प्रॉफिट में क्यों नहीं जनरेट हो पा रहा, उसका वजह क्या है? इंटरेस्ट देखिए, ये इंटरेस्ट यहाँ इंटरेस्ट कितना पे कर रही है कंपनी, 22 करोड़ 59 करोड़ का प्रॉफिट आया, बट 31 तो इंटरेस्ट ही चला गया। यहाँ 39 करोड़ का 50% से ज़्यादा तो इंटरेस्ट पे कर देती, तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ऐसे में फिर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसीलिए इन्होंने अपने इस डेट को कवर करने के लिए अपनी होल्डिंग कम की। और इसीलिए स्टॉक में ये जो डाउनफॉल आया है वो ये कि जब तक प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगी, जब तक ये ग्रोथ आएगी नहीं नया, तब तक स्टॉक चलता नहीं और वो वहीं टम्बल करता रहता है। तो ठीक है कंपनी, बट डेट ज़्यादा होने की वजह से और ये प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आने की वजह से स्टॉक में मुझे लग रहा है ये करेक्शन आया है, टम्बल हुआ है। बट ठीक कह सकते हैं। यह देखिए रिजर्व्स भी 153 करोड़ के हैं और यहाँ देखिए यहाँ तो रिजर्व थे, उससे भी ज़्यादा डेट था कंपनी के पास, 124 का डेट था, वो थोड़ा रिस्की बन जाता है फिर ऐसे में। इसके बाद में इसका ROC तो ये देखिए उतना ही 11, 14, 18%। इसमें फिर अच्छी बात यही है कि अभी FII ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, तो वहाँ से थोड़ा सा भी स्टॉक यहाँ स्टेबल करेगा खुद को और फिर आगे मूवमेंट दे सकता है। बट इमीडिएटली मुझे इसमें मूवमेंट की संभावना कम लगती है। एक तो मार्केट वीक है और उसके साथ में स्टॉक थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी कम आ रहा है। अगर आप चाहते हो आपके स्टॉक और डिस्कस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।